क्यों आप सलमान खान है क्या? आप अपनी कमिटमेंट देके बदल नहीं सकते हो क्या? गर्ल्स लाइक रीवा नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड बी अ गर्ल्स गर्ल। ये लोग नहीं है। और खुशहाल ने जिस तरीके से वंशज से किया, अली ने भी जाके बोला कि भाई उसने तेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी, तेरी एज पे वो नहीं आया था। इस आदमी को लड़का और लड़की इक्वल लगते ही नहीं है। अगर रीवा रवि जी के साथ ना आई होती, क्या खुशहाल कभी भी उन्हें रिस्पेक्ट देता? And I don't know what love angle they were trying to do. It was very weird. Is it unfair? Yes. आपने इमोशनल मोमेंट में आके अपनी फैमिली के बारे में जो चीज़ें बताई, आप रिग्रेट करती हैं कि नेशनल टेलीविजन पे आपको वो बोलना चाहिए था? बाहर आने के बाद उर्फी या फैमिली में से किसी ने बोला कि तुम वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ तुम्हें ये शेयर करनी चाहिए थी चीज़ें? भाई डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से कौन आता है? पहले तो खुशहाल जी मुझको ये बताएं, अगर खुशहाल ने मुझे उर्फी के सामने ऐरा गहरा नथु गहरा बोल दिया होता, खुशहाल अपनी उल्टी गिनती गिनो तुम उस घर में। मैं एक खुशहाल टंडन को झेल के आई हूँ, वहाँ पे सब खुशहाल टंडन है। मेरे लोग को लगता है ना कि हल्का सा भी लाइफ में कुछ करके वो कुछ लोगों से ऊपर है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये दोनों वैसे ही हैं, बदल गए हैं, या जो इनको फैन का प्यार मिला वो उसको संभाल पा रहे हैं, जस्टिस कर पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं? मैं किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हूँ? अलायंस शो में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाकई में शो में बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहे थे, और उनके बाहर आने के बाद अब शो मुझे तो थोड़ा फीका फीका लग रहा है। और मैं बात कर रही हूँ डॉली की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम हेयर। मतलब मुझे देखने में तो बहुत मजे आ रहे थे आपको। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ सही है वहाँ आप आवाज उठा रही थी, और खासकर अपने लिए। यस, आई फील लाइक कि एक पॉइंट ये आ गया था मेरा फर्स्ट वीक के बाद कि मैं चुप क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। मतलब मैं पोक नहीं करती हूँ लोगों को, मुझे पसंद नहीं है फर्जी झगड़ा करना ये वो ब्ला ब्ला कंटेंट के लिए। पर एक हफ्ते बाद जब आप बार बार मुझे पोक कर रहे हो ना, आई एम लाइक भाई अब मैं भी रिस्पॉन्ड दूंगी। मैं कोई यहाँ पे सन्नाटे में नहीं बैठने आई हूँ। लेकिन आपने, जब आपको पता चला था कि आपको 8 और 7 एक वोट से आप निकली, और वो एक वोट आपकी दोस्त का होगा, यस, तो कैसा लगा बाहर आने के बाद? मुझे एक हफ्ते के डिले में एपिसोड्स चल रहे हैं, तो जिस दिन मैं आउट हुई मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मैं पूरा अपना प्यारी सी स्पीच देके आई हूँ। मेरे इंटरव्यू में भी रीवा की बहुत अच्छी बहुत तारीफें करी है मैंने आपके इंटरव्यू में। रीवा ये, रीवा वो, रीवा दिस, रीवा दैट। जिस दिन एपिसोड एयर हुआ है, मैंने अलार्म लगा के रखा था, मैं 12 बजे उठी हूँ, मैंने प्राइम से ही अपनी आंखें खोली और मैंने लास्ट में स्किप करा और मैंने देखा, और मेरी आंखें फट गई, मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज आई वाज लाइक व्हाट। एंड देन उसके बाद वो बोल रही कि मैंने खुशहाल को वचन दिया था, कमिटमेंट दी थी। क्यों आप सलमान खान है क्या? आप अपनी कमिटमेंट देके बदल नहीं सकते हो क्या? आपने तो ऐसे मुझे भी कमिटमेंट दी थी कि तुम मेरी बड़ी छोटी बहन जैसी हो, आप अपने छोटे बहनों के साथ ऐसे करते हो, छोटे भाई बहनों के साथ। आई वाज लाइक भाई ये क्या था? तो उर्फी ने एक पोस्ट डाला था कि पिछले जन्म में सांप थी क्या तुम? माई फैमिली इज सो प्रोटेक्टिव। मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, सब मुझे लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो लोग बहुत पर्सनली ले लेते हैं। सो आई थिंक इट्स जस्ट इन अ फॉर्म देयर लव। लेकिन आपकी रीवा से बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक, इनफैक्ट उर्फी आई थी उस दिन कमरे में ये स्टोरी डाल के, तुमने अगर अब रीवा से बात करी तो सोच लो। मैंने स्टोरी डाल दी उसके खिलाफ, मैंने बोला भाई नहीं करूंगी मैं, माफ कर दो, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी बड़ी बहन है, तुम ठीक हो। हाँ, तो लेकिन आपको ऐसी कौन सी कमिटमेंट थी जो एज अ ऑडियंस मुझे तो समझ में नहीं आई, जो दोस्ती से ऊपर थी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये ऐसी कौन सी कमिटमेंट थी जो कैमरा पे भी हमने नहीं देखा है कि ये कमिटमेंट आई भी कब। आई थिंक वो भी थोड़ा वेग है मेरे लिए। और ये कौन सी कमिटमेंट? आपने मुंह से ही बोला होगा ना, आपने कुछ वचन थोड़ी ना ले लिया होगा, सही में कोई कसम थोड़ी ना खा ली होगी। दिस इज अ शो एट द एंड ऑफ द डे, एंड यहाँ पे किसी भी रियलिटी शो में जो आप बॉन्ड्स बनाते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली अलायंस जैसे शो में जो गेम ही पूरा बॉन्ड्स के बारे में है। yes. मैं आपकी अलायंस में हूँ 2 हफ्ते से, आप मेरी तारीफें कर रहे हो, आप 5 मिनट पहले एस को बोल रहे हो कि डॉली और मेरा जो बॉन्ड है हंटर्स के रूम में, अब 5 मिनट बाद फिर आप मुझे फोटो आउट कर रहे हो।
ये कौन सा दोगलापन है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। वही। और मुझे लगता है जो बाद में एक्सप्लेनेशन दे रही थी, क्लैरिफिकेशन, उसका ये कहना था कि डॉली ने कुछ बदतमीजी की, जोर से ऐसे बात की। तो मुझे लगता है कि अपना स्टैंड लेना, आपके सामने तो उसने कभी ये नहीं बोला कि ये No, बदतमीजी है। no. वो तो बल्कि बोल रही थी कि हाँ स्टैंड लो। तो फिर यस, मेरी दिक्कत यही थी लोगों के साथ। मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती थी वहाँ पे कि कोई मेरा स्टैंड ले। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये था कि मैं स्टैंड ले रही हूँ तो मुझे चुप मत करवाओ। दूसरा, आप बोल रहे हो कि मैंने बदतमीजी करी। आपने ये नहीं देखा कि कुशाल ने कैसे मुझे बोला एरा गैरा नथु गैरा और मुझे शट अप बोला। मैंने क्या पहले उसको कुछ बोला, पर्सनल कमेंट मारा? नहीं मारा, उन्होंने मुझे मारा। पर वो आपने नहीं देखा। वो मुझे बार बार बोल रहा है कि बदतमीजी मेरा फॉर्टे है, वो आपने नहीं देखा। बट आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने बदतमीजी करी। मैं सिर्फ अपना स्टैंड ले रही हूँ भाई, इसमें कहाँ से बदतमीजी होगी। मैं गेम प्ले के बारे में पॉइंट्स रख रही हूँ, मैं उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है, उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करा है, तो मैंने कहाँ से बदतमीजी कर ली। आई थिंक दीज गर्ल्स लाइक रीवा नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड बी अ गर्ल। ये लोग नहीं है, दैट इज इट। आपका एक ब्रेकडाउन मैंने देखा, इमोशनल Yes. ब्रेकडाउन मिन्नी के सामने, यस, जहाँ पे आप ये बोल रहे थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बुली किया जा रहा है। एक 40 साल का है और 23 साल के मुझे और वंशज के Yeah. साथ गलत हुआ Yes. है। आपको लगता है कि मिनी जो जानती थी इस बारे में, पीठ पीछे भी बोल रही थी कि कुशाल कर रहा है, लेकिन उसने मुंह पे नहीं बोला कुशाल के? आई फील लाइक कि आई एम अ लिटिल हर्ट बाय मिनी मैम, क्योंकि जब मैंने क्लिप्स देखी तो मुझे पता चला कि शी इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग एंड शी इज़ लाइक मैं उनकी बुलिंग अपने फ़ायदे में यूज़ कर रही हूँ। सी आई एम ओके आपके गेम प्ले से जो भी है कि आप चारों को साथ में खेलाएं, बट इफ़ अ कुशाल इज़ कमिंग अप एंड यू नो एरा गैरा नथु गैरा बोल रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, अगर आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो तो आप मुझे भी फिर मत बोलो। मेरी प्रॉब्लम ये है, उसको नहीं बोल रहे हो ना आप कि वो गलत कर रहा है, तो मुझे भी आके फिर आप मत समझाओ कि डॉली तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो रही है, तुम गलत कर रही हो। दैट आप मुझे भी नहीं बोल सकते हो ये। पर आई जेन्युइनली डोंट एक्सपेक्ट, मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वहाँ पे किसी से भी कि कोई मेरा स्टैंड लेगा। आफ्टर वंशज गॉट आउट आई न्यू कि अगर कुशाल मुझे वंशज के सामने बोलता एरा गैरा नथु गैरा, आई नो दैट माई अलायंस वुड हैव स्टूड अप फॉर मी एंड बीन लाइक हाउ डेयर यू कॉल माई फ्रेंड दैट, यू नो। सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अ, बट इट वॉज नाइस दैट एटलीस्ट मैं रो रही थी तो मेरे साथ थी, एंड एट द एंड उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा भी मुझसे, विच वॉज कि वो मुझे आउट नहीं करेंगी, तो उन्होंने सैबी को करा। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। या तो वंशज का आपने जिक्र किया, वंशज की री एंट्री हो चुकी है, तो आई डोंट नो। या है ना, तो मुझे ख्याल से एक दो एपिसोड में हमें दिखा दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि आप जो है आपने वंशज का स्टैंड जब लिया, वही बात सबसे ज्यादा कुशाल को चुभी, उसे ये लगा कि भाई ये भी उसी लेवल पे, और कुशाल ने जिस तरीके से वंशज से किया, अली ने भी जाके बोला कि भाई उसने तेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी, नहीं। तेरी एज पे वो नहीं आया था। या आई वुड से कि कुशाल की जो दिक्कतें हैं मुझसे, इट्स वंशज से जो थी, इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्टिंग कम्युनिटी। विद मी इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स। उसके दिमाग में लड़कियों को वो कुछ नहीं समझता है। अभी ही अगर हम आज या कल का एपिसोड देखें, उन्होंने बोला है कि क्या अली मुझसे लड़कियों जैसे झगड़ा कर रहा है, यू नो, इससे उनकी थिंकिंग दिखती है। और ये जो लोगों को अभी दिख रहा है, वो मुझे उसी दिन समझ आ गया था, वो मुझे फर्स्ट हफ्ते ही समझ आ गया था कि व्हाट ही इज़ डूइंग। और वो मुझसे जैसे बात कर रहे थे, तुरंत जैसे मैं उन्हें कन्फ्रंट करने गई कि बदतमीज़ी मेरा फोटे नहीं है, आपका हो गया वो, और वो वॉकआउट कर गए। उनकी आंखों में जो मैंने देखा कि ये मुझे कुछ समझता ही नहीं आदमी, इस आदमी को लड़का और लड़की इक्वल लगते ही नहीं है। वो जब मैं यू नो लाइक मैं समझ गई थी सेकेंड वीक, बट अब फाइनली थर्ड वीक में उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया है ये, सो आई एम वेरी हैप्पी। वहाँ पे अंदर घर वालों को लग रहा था कि नहीं डॉली कुछ भी बोल रही है, अच्छा आदमी है वो, दिल का बहुत साफ है, सब मुझे यही बोलते रहते थे कुशाल दिल का बहुत साफ है डॉली, एंड आई एम लाइक मेरे को कुछ भी बोल दे पर दिल का बहुत साफ है वो, वाह भाई वाह, ऐसे तो हिटलर भी दिल का बहुत साफ होगा, कुछ लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हो यार तुम लोग। आई थिंक इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स विद हिम। वो उसको लड़कियों से भी दिक्कत है, एंड देन उसको ये भी दिक्कत थी कि मैं, उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं, उसे पता है कि उसे किससे अच्छा रहना है और किससे बुरा रहना है। वो कभी भी एक मिनी मैम से बदतमीजी नहीं करेगा। रीवा भी एक लड़की है, अगर रीवा रवि जी के साथ ना आई होती, क्या कुशाल कभी भी उन्हें रिस्पेक्ट देता? नहीं देता। दैट इज
फॉर श्योर, हैंड्स डाउन। मुझे लगा कि उसको जेनजी से ही प्रॉब्लम है, जेनजी लड़का लड़की से, मतलब मैं अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब आप रह के आ रही है तब मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि शायद वो इशू भी उसे हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल शायद उसको पसंद। स्ट्रॉन्ग हेडेड, पहले मुझे भी लगा था कि उसे जेनजी से दिक्कत है, जो कि उसे है, बट उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स लेयर आती है जहाँ पे उसे लड़कियों से भी दिक्कत है। आई थिंक वो दोनों चीज़ें मैच हो गई, बिकॉज उसे पायल भी नहीं पसंद है, उसे कोई भी नहीं पसंद है जो कि उससे छोटा है एज में। उसको लगता है कि वो यहाँ पे आया इतना काम करके, ये कहाँ से आ गई, ये अरे गहरे नथु गहरे 20-22 साल में, उसके दिमाग में ये चलता है। अरसलान और अब खुशहाल, आपको लगता है कि इनकी जो दोस्ती चल रही थी, एक अलायंस टाइप चल रहा था, अली ने जाके उसे ब्रेक किया है और समझ में आया है अरसलान को भी। आई एम सो हैप्पी दैट अली भाई गए हैं एंड उन्होंने अरसलान जी की आंखें खोली हैं, बिकॉज कुशाल सिर्फ की सिर्फ अरसलान जी की गेम ख़राब कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। अ पर्सन लाइक कुशाल वो यूज़ एंड थ्रो टाइप इंसान है, आई वुड से, जो उन्होंने सैबी के साथ करा, इट्स अ वेरी यूज़ एंड थ्रो थिंग। सो आई डोंट थिंक इन एनी वे कि कुशाल ना जितनी भी चीज़ें करवा रहा था ना, अपना जो भी गंदा काम था वो अरसलान जी से करवा रहा था, वंशज को चाहे आउट करवाना हो, है ना, ये सब। सो आई फील लाइक इट्स वेरी गुड कि फाइनली अली हैज़ गॉन इन एंड ही इज़ टेलिंग अरसलान कि ये आदमी कर क्या रहा है तुम्हारे पीठ पीछे। क्यों सैबी जो है कुशाल के जाल में, मतलब मुझे देख के ऐसा लगा कि सैबी अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, उसे ऐसा क्यों लगने लग गया था कि कुशाल ही है जो उसे बचा सकता है? आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ, क्या वाकई में वहाँ पे उसकी इतनी चल रही थी क्या? मुझे कुशाल की चल रही थी वहाँ पे, ये तो मुझे पता है कि कुशाल की चल रही थी। आधे लोग डरे हुए थे उससे, क्योंकि पहले वीक वंशज को उसने आउट करवा दिया था, तो आधे लोग डरे हुए थे। अब पता था कि अगर कोई भी बोलेगा तो वो आउट हो सकता है। ऊपर से सैबी का ये था ना कि या वो किसी लड़की से बात ही नहीं करती थी। जैसे मेरा भी है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, बट मैं बातें कर लेती हूँ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में। सैबी किसी से जाके बात करती ही नहीं थी। अगर आप किसी लड़की से बात ही नहीं करोगे तो कहाँ से आपके फ्रेंड्स बनेंगे? देन यू आर लाइक सिर्फ कुशाल जी मेरे से अच्छे। अगर आप कुशाल जी से सिर्फ बात करोगे घर पे तो कुशाल जी आपसे बात करेंगे ना। And I don't know what love angle they were trying to do. It was very weird. It was very weird because कुछ तो चल रहा था वो उसके गाने पे। वो कुशाल से बोल रहा है कि गिद्दा पाओ, गिद्दा पा रही हैं। कुशाल से बोल रहा है सैबी गाना गाओ, सैबी गाना गा रही हैं। And I'm like, what is happening? This was very weird for me. शो में हर बार नई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती है, तो आपको लगता है ये शो का जो फॉर्मेट है बहुत चैलेंजिंग है? क्योंकि पुराने लोग जो पहले दिन से सब कुछ दे रहे हैं, वो तो फिर अगर निकलते जाएंगे तो फिर दिस शो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको डिप्लोमेटिक भी रहना है, और अगर आपको खिल के आना है तो आपको अपना स्टैंड भी लेना है। सो एंड अगर आप अपना स्टैंड लोगे इन अ शो ऑफ 16 पीपल, ऑब्वियसली लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे और आप आउट हो सकते हो, ठीक है। आपको मैनिपुलेट भी करना है लोगों को, बट 6 वीक्स तक मैनिपुलेट करना बहुत टफ है। 3rd वीक में आपकी सच्चाई बाहर आ सकती है। जो इंसान बाहर से देख के आ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो व्यूअर्स के साथ जा सकता है, कि व्यूअर्स को जो सही लग रहा है वो उस मोटिव से जा सकता है एंड जीत सकता है। सो आई फील लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स शो टू क्रैक इन माई ओपिनियन। आई थिंक if I would have been more diplomatic, maybe I would have survived. पर आपको ये नहीं लगता कि जैसे अभी गौहर गई, उन्होंने एक वीडियो कॉल किया Yes, I जायद को, saw. क्या आपको वो बेनिफिट आपको भी दिया जा सकता था? क्योंकि शो में कंटेंट तो आप दे ही रही थी, तो ये एक बहुत बायस सा नहीं हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्टेंट के लिए तो किसी को भेज रहे हैं, और आप भी वो डिजर्व कर सकती थी चीज़ कि उर्फी जाती, आपको बताती, थोड़ा गाइड करती। आई फील लाइक कि वो लोग भेज देते उर्फी को, जहाँ तक मुझे लगता है, बट मैं आउट हो गई ना 2nd वीक, तो भेज ही नहीं पाई। उर्फी के आने से पहले ही मैं आउट हो गई। बट इज़ इट अनफेयर? येस, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक आई थिंक वो पूरा ओवरऑल देखते हैं कि कौन उभर के आ सकता है। अब वो एक अगर वीडियो कॉल करवाएंगे, जैसे जैद ना लास्ट में जैद भाई समझ गए थे कि ये कुशाल की गंदी गेम चल रही है, बट वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे, उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी डिसीजन लेने में, वो ले ना ले। वेराज इफ़ यू सी अ नीति, शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर गेम। उसका कोई एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आ रही है माइंड में कि मुझे स्टैंड लेना, नहीं, शी इज़ प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। सो आई फील लाइक दे जस्ट वांटेड कि अब
अगर जैद भाई स्टैंड ले सकते हैं, उन्हें किसी फैमिली की गाइडेंस मिल सकती है एंड वो बाहर उभर के उनकी पर्सनालिटी आ सकती है, देन व्हाई नॉट। पर जाहिद का एक स्टैंड था जब एस बनने के लिए वो खुशहाल के पास जाकर Yes. ही बता रहा था कि तुझे पता है तेरे पीठ पीछे ये लोग ये भी बोलते हैं, तो आपको लगता है कि वो भी डबल गेम तो खेल ही रहा है ना? खुशहाल के पास जाके वो मिनी के बारे में भी बोल रहा है, वो वहाँ पे भी तो अपना ही फायदा देख रहा था। जैद भाई का जहाँ तक मैंने एंड तक मुझे समझ आया, मुझे ये समझ आया कि उन्होंने एक लाइन बोली है कि सब डर के रह रहे हैं और मैं भी डर के रह रहा हूँ, मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो एवरीबडी इज अवेयर क्या चल रहा है। सो ही वॉज अवेयर कि क्या चल रहा है, बट ही वॉज नॉट सेइंग इट, यू नो। एंड एंड तक ही वॉज लाइक कि भाई अब मैं नहीं लूंगा, मेरा भी हो गया है, दिस इज इनफ, नाउ आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एक और उनकी और खुशहाल की क्लिप काफी वायरल हुई, सिगरेट वाले की मेरी चीजें, और उस पे जायद हंस के उसे टाल रहे हैं, जबकि बाहर उस बात का बहुत ही ये बना कि एज अ हस्बैंड उसे अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। I have known Zaid for 2 weeks only, but I would say he's very nice और वो फर्जी झगड़ा नहीं करते हैं। I love the दरबार फैमिली। मेरी अनम से बात हुई है, मुझे गौहर जी ने भी टेक्स्ट करा था। Yes. जितना मैंने जैद से बात करी है एंड एवरीथिंग, ही इज़ लाइक दैट। उन्हें फर्जी झगड़ा करना नहीं पसंद है, वो बस फर्जी ना झगड़ा नहीं चाहते कि किसी से फर्जी झगड़ा हो या फिर मैं कोई ऐसा करूँ वैसा करूँ। ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी, सो आई थिंक उन्होंने द वे दैट ही थिंक्स बेस्ट उन्होंने वैसे हैंडल करा। आपने इमोशनल मोमेंट में आके अपनी फैमिली के बारे में जो चीज़ें बताई, आप रिग्रेट करती हैं कि नेशनल टेलीविज़न पे आपको वो बोलना चाहिए था, या बाहर आने के बाद उर्फी या फैमिली में से किसी ने बोला कि तुम वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ तुम्हें ये शेयर करनी चाहिए थी चीज़ें? Not at all. You know, I feel like this is the best part about doing a reality show when you're from a Javed family. हम लोग की जो लाइफ है ना वो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा ओपन चैप्टर है, सो वी डोंट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग आवर स्टोरी बिकॉज आई फील लाइक इट ऑल्सो इन अ वे इंस्पायर्स अदर पीपल to share your story and you can become also the strong personality that you are. Vulnerability is not weak, crying is not weakness, and ऊपर से a reality show is a reality show for a reason. आपको real रहना है, these are my real emotions जो मैं दिखा रही थी, मैं fake नहीं हो सकती हूँ। with our whole family we can never be fake and my family is so understanding. They always want for me to be authentic, my most authentic version in a reality show. Whereas my mom, she did not watch those episodes by the way, because मेरी मम्मी का ये था कि मैं देख ही नहीं सकती तुम्हें रोते हुए, तो because she starts crying whenever she sees me cry, she starts crying, so she did not watch it because of that reason. But my family is always so proud of me कि तुमने जो भी करा अच्छा करा, and we are so happy कि तुमने अपनी आवाज़ उठाई and अपना सच अपने मुंह से बोला, and whatever you were feeling तुमने कैमरा के सामने अपने इमोशंस को होल्ड बैक नहीं करा, because लोग करते हैं होल्ड बैक, नॉट यू। वेरी गुड। तो फैमिली के बारे में आपने एक ना आते हुए बोला कि मैं एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली से आती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पे मिस क्या था, क्या किसी ने आपकी फैमिली पे कोई सवाल उठाए थे? क्योंकि जो मैंने एपिसोड्स देखे वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिखाया गया कि आपकी फैमिली पे कोई गया हो। सो व्हाट हैपेंड इज, जो सीन कट हो गया है विच आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाई, कुशाल से मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है, मोर लाइक झगड़ा, बदतमीज़ी कर रहे हैं वो मुझसे, एंड मुझे बोलते हैं मैं इस शो में आया हूँ एक ऐरे गहरे नथु गहरे लोगों से झगड़ा करने के लिए नहीं, और मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली से आता हूँ। देन ही स्टॉप स्पीकिंग एंड देन एवरीबडी लुक्स एट मी कि अब तो ये बोलेगी, तो मैं बोलती हूँ कि मैं भी एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से ही आई हूँ। भाई डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से कौन आता है, पहले तो कुशाल जी मुझको ये बताएं, कौन आता है? कोई भी इंसान बड़े से छोटा एक अब बोलेगा कि मैं तो डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से आता हूँ। नोबडी इज फ्रॉम अ डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली। देन कुशाल जी बोलते हैं कि हाँ दिख रहा है, सो ही सेज दैट दिख रहा है विद दिस हैंड जेस्चर, ही सेज दिख रहा है, दैट्स व्हाई फिर मैं बोलती हूँ दिख रहा है, दिख रहा है आप मेरी फैमिली के बारे में। सो दिस इज वेयर द मिडिल पोर्शन गेट्स कट, वेयर ही सेज दिख रहा है, एंड देन आई ब्लास्ट ऑफ। सो आप देख रहे हो कि मैं बहुत नॉर्मल टोन में बात कर रही हूँ, उसके बाद हम लाइक दिख रहा है, इसीलिए दैट्स व्हाई। ओके ओके, या ही टॉक्ड अबाउट माय फैमिली। अलायंस में हमने देखा कि जैसे अली आ गया, अरसलान का भाई, सोहेल के लिए सीमा चली गई, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती थी कि अगर डॉली रहती तो उर्फी भी चली जाती। ऐसी कुछ थी बातें? ऐसा नहीं था कि उर्फी का आना कुछ था, बट मे बी
आई फील है कि अगर वो देखती कि ओ माय गॉड कुशाल ज़्यादा बुली कर रहा है, तो आई थिंक वो बहन वाले प्यार के एंगल में आ जाती. आई थिंक सो कि यार ये तो डॉली के साथ बहुत गलत हो रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज माई फैमिली इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. बट उसका ऐसा कुछ था नहीं कि उसे आना ही आना है. बट जब शो के लिए आई थी बात, तो हम दोनों साथ में जाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली उर्फी नहीं जा पाई, इसीलिए मैं वंशज के साथ गई. यस, क्योंकि मुझे मालूम है ऑडिशन के लिए आप लोग दोनों साथ में गए थे. यस 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 यस, तो हम दोनों साथ में गए थे. एंड हम लोग का कंफर्म ही था कि हमें जाना है, बट फिर उसके बाद उर्फी नहीं जा पाई, उन्हें कुछ और काम था. एंड मेरा भी था कि मैं नहीं जाऊंगी, बट लास्ट मोमेंट आई फाउंड वंशज एंड वी वेंट इन टुगेदर. तो आपको लगता है अगर उर्फी आपके साथ होती तो गेम अलग होता? गेम इतना अलग होता. माई सिस्टर इज सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी. अगर कुशाल ने मुझे उर्फी के सामने एरा गैरा नथु गैरा बोल दिया होता, कुशाल अपनी उल्टी गिनती गिनो तुम उस घर में. माई सिस्टर इज नॉट गोइंग टू टेक माई डिसरिस्पेक्ट. I've done very good in the show by standing up against him, but Urfi would have blasted him off कि तुमने बोला कैसे मेरी बहन को ये, तुम होते कौन हो. She would have killed him. और मुझे तो ये लगता है कि उर्फी होती तो कुशाल की हिम्मत ही नहीं होती पहले हिम्मत ही नहीं होती. Yes. ये बात करने की. Definitely. I think किसी की भी हिम्मत नहीं होती to treat me as if I'm cheap. Yeah. तो आपको क्या लगता है, आप उस घर में रह के आए, कि कौन सच में अच्छा गेम खेल रहा है या आगे तक जाने लायक है? ऑनेस्टली कौन सच में अच्छा गेम खेल रहा है, जो अभी मुझे समझ आ रहा है, मिनी मैम इज प्लेइंग अ गुड गेम इन द सेंस ऑफ लाइक अ पॉलिटिकल गेम. बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं, उन्हें पता है उनका कोर ग्रुप क्या है, सबसे बना के चल रही हैं, सबको ऐसा फील करवा रही हैं कि आई एम वेरी नाइस, ये वो. शी इज़ नाइस, बट सबको ऐसे कि हाँ सब अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये वो. मिनी मैम इज़ प्लेइंग अ वेरी नाइस गेम. अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, और जो अंदर रह चुकी है लड़की और जो बाहर आके चीज़ें देख रही है, क्या गेम खेल रही है मिनी मैम. अमेजिंग. आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं? मैं किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हूँ? अली भाई. अब तो अगर आपने मुझसे ये उस समय पूछा होता, आई वुड हैव बीन लाइक रीवा, रीवा तो मेरी बड़ी बहन है. So, no, but I feel like at this point it has to be Ali bhai, definitely. रीवा से दोस्ती बाहर हो सकेगी? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं. उससे दोस्ती क्या, मैं दूरी रहना चाहती हूँ. चलिए मैं एक एक करके अगर कॉन्टेस्टेंट का नाम लूँ, आपको कोई टैग देना हो. प्लीज. असलान, कुशाल्स मिनियन, खुशाल, बुली, निखिल, मास्टर विद नो माइंड, मिनी, मास्टरमाइंड, रूही, फन, सोहेल, भाई, अरमान, oh my god, cutie, अगू, Aghu. We are both Lucknow people, so hashtag Lucknowi. विधि, Oh my god, fake, नीति. diplomatic. ओके, आप लॉकअप भी फॉलो कर रही हैं? Yes, मैं लॉ को फॉलो कर रही हूँ अब. अच्छा, बाहर आने के बाद. मैंने बोला अलायंस जाए बाढ़ में, अब मैं लॉ को फॉलो करूंगी. ओके, तो लॉकअप में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपकी? नहीं भाई, वो मैं यहाँ पे परेशान हो गई, किसी ने मुझे बदतमीज रहरा गहरा नत्थू गहरा बोल दिया. वहाँ पे तो पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं. मैं तो अपना सर पीटती हुई दिखूंगी उस जेल के अंदर. पैम पैम पैम. मेरे से नहीं हो तो सीधा पाएगा करियर बर्बाद करने की बातें चल रही हैं. भाई. वहाँ पे तो सबको लग रहा है कि सब यहाँ पे हैं. मैं एक कुशाल टंडन को झेल के आई हूँ, वहाँ पे सब कुशाल टंडन है. मेरे से नहीं हो पाएगा लॉकअप. ये वाला सीजन तो नहीं भाई, ये वाला नहीं. क्या लग रहा है, किसके बारे में? कि आपको सच में लग रहा है कि जो आज की नई जनरेशन है, मुझे कई बार ना कुशाल का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों के लिए सही लगता है, कि जैसे कि अब यहाँ पे मैं लॉकअप पे भी देख रही हूँ, जो हाँ. नए नए आए हैं, हाँ. वो अपने आप को सच में, आपको नहीं लगता, मैं आकांक्षा या योगेश की भी बात करूँ, वो किस तरीके की बातें या Yes, जो तो आप- agreed. I would say ये पता है इसका एज से कोई कोरिलेशन नहीं है. इट्स अ पर्सन टू पर्सन थिंग, कि कुछ लोग को लगता है ना कि हल्का सा भी लाइफ में कुछ करके वो कुछ लोगों से ऊपर है. ये मेंटालिटी आई थिंक अंदर से आती है. इसका एज से कोई कोरिलेशन नहीं है. बट दिस इज़ अ वेरी बैड थिंकिंग. जो लोगों को लगता है यू नो कि हम ज़्यादा क्लासी हैं या फिर हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये उस थिंकिंग की गलती है. और इनकी वजह से फिर अब ऑब्वियसली ये पूरी जनरेशन बदनाम हो रही है, विच इज़ नॉट ट्रू. आपको कौन अच्छा लग रहा है लॉकअप में? लॉकअप में
ये तो सबसे ही ये इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई मेट श्रेया फ्यू टाइम्स। आई थिंक शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। इस वीक उन्होंने बहुत अच्छा करा है। लेकिन जो राम कपूर हैं, जितने सीनियर्स हैं, बार बार सवाल ये उठ रहे हैं कि सीनियर्स की भी यहाँ पे कोई सीनियरिटी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, Yes. जबकि अलायंस में इस हद तक जाके डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है। थी। Yeah. सेलेक्टिवली किसी ने कुछ डिसरिस्पेक्ट की तो ठीक है। Yes. यहाँ पे तो हर्षद को भी कल बोला गया, शिल्पा को, कि आप सीनियर के नाम पे कलंक है, Yes. आपको तो शो से निकाल दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें सीनियरिटी पे भी उठ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आई वुड से इट्स ऑलवेज डिस्कस्टिंग पर्सनल कमेंट्स मारना। ऑलवेज किसी भी शो में आपको पर्सनल कमेंट्स नहीं मारने चाहिए। आप गेम की बात करो, कोई टास्क हो रहा है, टास्क में कोई दिक्कत हुई है, टास्क के लिए झगड़ा करो, वो पॉइंट्स रखो। मेरे भी पॉइंट्स जो मैंने कुशाल से रखे हैं वो हमेशा गेम प्ले के बारे में थे, बट पर्सनल कमेंट्स क्यों मारना, आई हैव नो क्लू। किसी को भी पर्सनल कमेंट्स पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी बैड। उर्फी जो है वो मेंटोर थी स्प्लिट्सविला में, है Yes. ना? आपने तब भी इन दोनों की जर्नी अगर देखी होगी, अगर शो देखा होगा, देखा था, है पूरा ना? देखा था। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों वैसे ही हैं, बदल गए हैं, या जो इनको फैन का प्यार मिला वो उसको संभाल पा रहे हैं, जस्टिस कर पा रहे हैं? I don't think so. This is my personal opinion. I feel like कि both of them really need to humble down at this point. जितनी तेज़ी से आपके सितारे ऊपर जाते हैं, उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। The way योगेश talked to रितेश सर, even that was not nice in my opinion. आपको होस्ट से हमेशा एक लेवल मेंटेन करके रखना होता है। जितने भी मैंने शोज़ करे हैं, I know that host is an absolute peak and you cannot disrespect that person. Even like with me, my equation with Sohail bhai, Mini ma'am, Nikhil sir, I have been very respectful. कोई बदतमीजी कर रहा है, I'll respond, but you cannot be that disrespectful person. बहुत सारे सीक्रेट्स भी जो है इसमें खुल रहे हैं लोगों के, तो आपको लगता है कि इस लेवल के सीक्रेट्स, एक तरफ आकांक्षा का सीक्रेट है, कल सूफी ने अपने सुसाइड वाली बात ऐसी Okay. बताई, राम सर ने बताई, Yeah. तो अगर आपको कभी ऐसा शो आया, आप इस लेवल पे जाके सीक्रेट्स ओपन करें? आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने, उर्फी, अस्फी ने ये बातें डिस्कस करी कि हम सीक्रेट्स क्या देंगे, हमारी लाइफ तो ऑलरेडी खुली किताब है, हम क्या करें, फेक सीक्रेट्स बनाते हैं, चलो चैट जीपीटी करते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं हम क्या सीक्रेट्स देंगे। हमारी लाइफ के बारे में सबको पता है कि क्या था क्या नहीं था। रेडिट पे पूरे चिट्ठे हैं, ऐसा लग रहा है हमें फेक ही सीक्रेट्स बनाने होंगे। एक लॉकअप पे आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं कि श्रेया वर्सेस आकांक्षा ये शो में मुझे देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि जानबूझ के आकांक्षा श्रेया से पैचअप करना नहीं चाह रही, उसे लग रहा है कि फिर फुटेज कैसे मिलेगा, जो कल श्रेया ने क्लेम किया, या फिर श्रेया भी जो उसको खाना देना चाह रही थी वो अच्छा देखने के लिए? आपको क्या लगता है कि आपने दोनों का गेम जो ऑब्जर्व किया है, ये जो जानती हैं आप, आपको क्या लगता है? I've never met Akansha. I've met Shreya though a few times, and I think she's a nice person. So I'll side with Shreya. Whatever it is, I'll side with Shreya. I know that Shreya is nice. Okay. आपको ऑफर मिले तो आप जाना चाहेंगी Lock up? या अलायंस वापस? Definitely. Anything. Any work is always appreciated. तो दोनों में से किसी भी शो? कोई भी. But I would say कि alliance में मेरा it's more of like कि unfinished business kind of thing. You know, I didn't deserve to be out, and some people जो वहाँ पे हैं, they deserve to be out. Lock up, but I would love to do next year. I would say, Lock up is a show I'm very interested to do next year. तो चलिए आखिर में, अलायंस में ऐसे कौन से लोग हैं जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते और अभी भी अंदर बैठे हुए हैं? वृद्धि पाटवा, और वृद्धि पाटवा सबसे पहले यही नाम आ रहा है मेरे दिमाग में। डिज़र्व नहीं करते, कौन कौन है? वृद्धि पाटवा ही है। वृद्धि पाटवा सबसे लीस्ट डिज़र्विंग इंसान है वहाँ पे, जो वो कुछ कर ही नहीं रही है। वो उसने थोड़ा बहुत अपने लिए स्टैंड लिया, उसके बाद वो भी नहीं ले पाई। वो कुछ गेम ही नहीं खेल रही है। मैं सबकी गेम को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ एक जगह पे कि कहीं कहीं सब ने अपना स्टैंड लिया है, बट वृद्धि हैज़ नो रिस्पेक्ट फ्रॉम इन माई हार्ट, एंड रीवा, दीज बोथ पीपल, नो रिस्पेक्ट। चलिए, मैं एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद दोबारा आपको जाने का मौका। थैंक यू सो मच।